वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का हीट चैप्टर। ठीक है, एनसीईआरटी का पार्ट नंबर 1। आज ही हम शुरू करने वाले हैं हीट चैप्टर। तो मैं हूं आपका साइंस सर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हीट क्या होता है। तो आपने फील किया होगा कि गर्मी के समय गर्म होता है, ठंडी के समय या फिर सर्दी के समय आपका ठंड रहता है। तो ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि गर्मी के टाइम आपका हीट ज़्यादा होता है और सर्दी के टाइम हीट कम होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे व्हाट इज हीट। तो हीट क्या है? देखिए, हम हीट को बोलते हैं एक एनर्जी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर हम आपको बोले सपोज कि आपका फैन चल रहा है, ठीक है, तो जब फैन चल रहा है तब क्या होता है? करंट आता है। करंट की वजह से वो जो फैन होता है वो घूमता है। लेकिन जब घूमता है तो आपने इसको नोटिस किया होगा कि फैन जब घूमता है उसके साथ उस फैन पर हीट जनरेट होता है। ठीक है, उस फैन को अगर आप टच करेंगे तो आप फील करेंगे थोड़ा गरम गरम रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? हीट की वजह से। अच्छा, अब देखिए, पहले क्या था? इलेक्ट्रिसिटी। हमने बोला इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद जब फैन घूमा तो क्या हो गया? आपका हीट हो गया, हीट। अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं, एनर्जी। तो जो हीट होगा वो भी क्या होगा? एक एनर्जी। ठीक है, तो यहां से हम इसको बोल सकते हैं कि जो हीट होता है एक एनर्जी का फॉर्म होता है। बहुत टाइप्स के एनर्जी होता है, उसमें एक है कि आपका हीट। आप नोट कीजिए, हमने पढ़ा कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट होता है एक एनर्जी का फॉर्म। अच्छा, विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ। इसका मतलब जिसकी वजह से हमको सेंसेशन होता है कि कोई चीज गर्म होता है या फिर ठंडा होता है, तो इसको कहते हैं हम हीट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। देखिए, तो हमने हीट जाना, अब जानेंगे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? हमने बोला कि गर्मी के समय बहुत ज्यादा गर्म होता है, अब ठंडी के समय ठंडा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तब उसका हीट भी ज्यादा होता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो हीट कम होता है। तो गर्मी के समय टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से हीट होता है। अब समझिए, टेम्परेचर क्या होता है? हमने बोला कोई चीज ठंडा या फिर गर्म होता है, कोई चीज ठंडा या फिर गर्म होता है, तो वो जिसकी वजह से होता है उसको कहते हैं हम टेम्परेचर। अभी हम पढ़ेंगे, उससे पहले इधर देखिए एक लाइक का बटन है, तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हमारा वीडियो और भी फेमस होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारा अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो हमने समझा टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। कोई बॉडी कितना ज्यादा हॉट होता है या फिर कोल्ड होता है, उसके मेजर को कहते हैं हम टेम्परेचर। समझिए हीट और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है। अच्छा, तो हीट जब बढ़ता है, हमने बोला कि जब हीट देखिए बढ़ेगा, हीट हीट जब बढ़ेगा तब क्या होगा? जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा। जब हीट बढ़ता है तब टेम्परेचर भी बढ़ता है। जैसे कि हमने बोला कि गर्मी के समय हीट बढ़ता है, उसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ता है। अच्छा, और जब हीट घटेगा, ठीक है, जब हीट किसी बॉडी में घटेगा तब टेम्परेचर भी क्या होगा? घटेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हमने बोला किसी ऑब्जेक्ट का अगर हीट बढ़ता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज करेगा, और अगर हीट डिक्रीज करेगा तो उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। सपोज आप देखिए कि टेम्परेचर 10 है, उसके बाद हीट हो गया आपका 10। अगर टेम्परेचर 9 हो जाएगा तो हीट भी क्या? 9 हो जाएगा, वो भी कम जाएगा, वो भी। ठीक है, और अगर बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा और वो भी बढ़ेगा। तो ऐसे ही हीट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन होता है। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक यंत्र होता है, एक डिवाइस होता है, उसको कहते हैं हम थर्मोमीटर। ये है आपका एक थर्मोमीटर। थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर से हम क्या करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अच्छा, अब थर्मोमीटर कैसे काम करता है इसे हमें समझना है। थर्मोमीटर के बारे में बहुत कुछ देखिए, तो बेसिक थर्मोमीटर ऐसे ही काम करता है। अच्छा, यहाँ पर क्या रहता है? एक लिक्विड रहता है, मरकरी। मरकरी लिक्विड यहाँ पर रहता है। उसके बाद जब किसी ऑब्जेक्ट, सपोज ये आपने हीट किया इसको, अगर इसको आप हीट करेंगे तो ये मरकरी फैलने लगेगा। तो मरकरी इधर से इधर आएगा। जब इधर आएगा तब देखिए यहाँ पर 35 37 ऐसे बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तब हम इससे पता लगा सकते हैं कि कोई चीज कितना गर्म है या फिर ठंडा है। अच्छा, तो हमने क्या बोला? किसी ऑब्जेक्ट का
टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर डिवाइस को यूज करते हैं। नोट कर लीजिए, थर्मोमीटर के इस पार्ट को कहते हैं हम बल्ब। इस पार्ट को कहते हैं हम क्या? बल्ब। अच्छा, और इस पार्ट को कहते हैं हम ट्यूब। ट्यूब। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि बल्ब में कौन सा लिक्विड रहता है? तो इस बल्ब में ये जो लिक्विड है ये हो गया आपका मरकरी। मरकरी। अच्छा, तो एक थर्मोमीटर पर बेसिक देखिए, इसको ट्यूब कहते हैं, इसको बल्ब कहते हैं, इसको हम मरकरी कहते हैं। ये एक थर्मोमीटर का मैकेनिज्म है। अब हम समझेंगे कि थर्मोमीटर को हम नॉर्मली कैसे यूज करते हैं। तो हमने समझा कि जब किसी गर्म ऑब्जेक्ट पर हम थर्मोमीटर को टच कराएंगे ऐसे, तब इस बल्ब में रखा जो मरकरी है उस गर्म होने की वजह से फैलने लगेगा और इधर से इधर तक आएगा, इस ट्यूब में आ जाएगा। जब ट्यूब में आएगा तब इस पर हम मेजर कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर क्या ज़्यादा है, और अगर कम होगा तो टेम्परेचर कम है। तो ऐसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब हम 3 टाइप्स के थर्मोमीटर को पढ़ेंगे। उससे पहले देखिए, क्लिनिकल, लैबोरेटरी और डिजिटल। उससे पहले एक आपको क्वेश्चन आस्क करते हैं। देखिए कि जब थर्मोमीटर हमने बोला तब हमने मरकरी को ही यूज़ क्यों किया? ठीक है, हम तो उसमें वाटर या फिर कुछ और भी यूज़ कर सकते थे। तो देखिए, हम मरकरी की यूज़ करते हैं, इसका बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि अगर आप वाटर को फ्रिज में रखेंगे तो क्या होगा? जम जाएगा, और अगर गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो मरकरी होता है उसका बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे फिर भी वो नहीं जमेगा, और बहुत गर्म करेंगे फिर भी वो गैस नहीं होगा। इसीलिए हम मरकरी को यूज़ करते हैं। और भी हो सकते हैं कारण। देखिए, जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वो उतना ज़्यादा नहीं फैलता है, लेकिन जब मरकरी को हीट करेंगे तो मरकरी थोड़े से हीट पे ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैल जाता है, हीट एक्सपैंड हो जाता है। अच्छा, और एक चीज़ देखिए, जब आप मरकरी को नॉर्मल वाटर को अगर आप किसी कंटेनर में रखेंगे तब वो कंटेनर पर वो चिपक जाता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मरकरी थोड़ा भी नहीं चिपकता। मरकरी आप जैसे ही गिराएंगे तो पूरा ही गिर जाएगा। तो ये सब कारण होने की वजह से हम मरकरी को यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर जो आपके बुक पर है। तो सबसे पहला है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर, नेक्स्ट है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और होता है आपका डिजिटल थर्मोमीटर। इनमें से आप समझ ही सकते हैं सबसे अच्छा होगा आपका डिजिटल थर्मोमीटर। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को समझते हैं। देखिए, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर, इसका नाम से ही आपको पता चलेगा कि जब जिसको हम क्लिनिक पर यूज करते हैं, इसका मतलब देखिए, हम जब किसी ह्यूमन बॉडी को मेजर करेंगे, ह्यूमन बॉडी को मेजर करेंगे टेम्परेचर, तब जो थर्मोमीटर यूज होगा वो हो जाएगा आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर। और हमने जो ड्रॉ किया है ये है आपका एक क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर देखने में ऐसा होता है। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर पर जो टेम्परेचर होता है 35 से 42 के बीच में, इधर है 35, इसके 42 के बीच में। क्यों होता है सर? क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर हमेशा इससे 35 से 42 के बीच में ही होता है। अगर आपको फीवर हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है आपका 42। तो इसके डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, डिग्री सेल्सियस क्या होता है? थर्मोमीटर का जो आपका एक यंत्र होता है, डिग्री सेल्सियस वो होता है। अच्छा, अब देखिए, तो थर्मोमीटर क्लिनिकल, लैबोरेटरी या डिजिटल। तो क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है उसको हम क्लिनिक पर यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसका टेम्परेचर कितना होता है? 35 से 42 के बीच में। अच्छा, अब यहाँ पर नोटिस कीजिए, इधर पर हमने लिखा है 35, तो 35 के बीच में और 36, सपोज ये हो जाएगा आपका 36, तो इसके बीच में भी कितना होता है? 10, ऐसे 10 आपका क्या होता है? मार्क रहता है। अच्छा, अब सपोज जो हमारा लिक्विड था इधर तक एक्सपेंड हुआ है, इधर तक, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका? 35.5 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। तो इससे ऐसे हम क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है उसको हम रीडिंग खुद देखकर इसको मेजर करते हैं। क्लिनिकल कैसे मेजर करते हैं कि आपका जो लिक्विड है, जो आपका मर्करी है, कितना एक्सपैंड किया है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कम एक्सपैंड होगा तो टेम्परेचर कम होगा। तो ऐसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को जो समझ सकते हैं। अब आप नोट कीजिए क्लिनिकल थर्मोमीटर, द थर्मोमीटर दैट मेजर्स
आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो थर्मोमीटर हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको कहते हैं हम क्लिनिकल थर्मोमीटर। और नोट कीजिएगा कि थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर होता है 35 से 42 के बीच में होता है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसको भी यहाँ पर नोट कर लीजिए, कितना होता है 37। अगर आप नॉर्मल पर है, इसका मतलब अगर आपको बुखार नहीं हुआ है या फिर आप बहुत ज़्यादा ठंड में नहीं है तो क्या होगा, आपका 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर। और अब नेक्स्ट थर्मोमीटर है हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अच्छा, तो जिस थर्मोमीटर को हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं उसको कहते हैं हम क्या, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, सिंपल। अच्छा, अब जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उस पर टेम्परेचर क्लिनिकल में कितना था, 35 से लेकर 42 के बीच में। लेकिन इस पर हम, अच्छा, अब किसी बॉडी का अगर टेम्परेचर उससे ज़्यादा या फिर कम होगा तब क्या होगा, हम तो क्लिनिकल से उसके माप ही नहीं सकते। उसकी वजह से हमने एक नया और थर्मोमीटर बनाया, उसको कहेंगे हम क्या, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर में एक जो टेम्परेचर होता है आपका, क्या होता है, देखिए -10 से लेकर कितना होता है 110 डिग्री सेल्सियस, ये है आपका टेम्परेचर। तो -10, अच्छा, आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, बर्फ जम जाता है। अच्छा, तो बर्फ से लेकर बहुत ज़्यादा जब कोई ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, गैस पर फॉर्म हो जाएगा, तो इतने से टेम्परेचर को हम मापेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। अच्छा, अब देखिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर भी सेम एक ही प्रिंसिपल पर काम करता है। किस पर सर, देखिए यहाँ पर क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा आप बोलिए, इसको हम कहेंगे बल्ब पर क्या रहता है आपका, क्या, मरकरी। अच्छा, मरकरी अगर इसको हम गर्म करेंगे तो गर्म करने की वजह से मरकरी फैलने लगेगा। मरकरी जब फैलेगा तो यहाँ पर है -10, 0, 10, 20, 30, 40, ऐसे ऐसे करके 110, तो ऐसे बढ़ते रहेगा। जब बढ़ेगा तब हम इस पर समझ सकते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर अगर घटेगा तो हम समझ सकते हैं कि टेम्परेचर कम होता है। अच्छा, तो एक सिंपल लेबोरेटरी थर्मोमीटर ऐसे काम करता है। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर पर दो चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि पहला है आपका जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर को अब जब यूज़ करेंगे जब, ठीक है, तब आपको इसको ऐसे रखना होगा। ऐसे मतलब क्या, आपको अपराइट रखना होगा। अगर यहाँ पर आपका ये सपोज मरकरी है या फिर ये मरकरी है, ये अगर मरकरी है तो इसको हमें ऑलवेज ऐसे अपराइट पर ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम इसको ऐसे टिल्ट करेंगे या फिर ऐसे टिल्ट करेंगे तो टिल्ट करने की वजह से इसका जो आपका वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, बार बार डिफरेंट आएगा। उसका मतलब एक्यूरेट नहीं आएगा, अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए हमें आपको इसको क्या करना है, हमेशा अपराइट फॉर्म पर ही रखना है। बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखना है। अच्छा, एक और चीज़ आपका, एक और पॉइंट देखिए, इसको आप याद रखना है, इट्स बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल द सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। इसका मतलब सपोज कि ये उसका जो थर्मोमीटर का बल्ब है, ठीक है, यहाँ पर मरकरी है, तो जिस भी लिक्विड पर, सपोज ये हो गया आपका लिक्विड, अच्छा, या फिर गैस, इस पर जब रखेंगे तो इसको हमको पूरा ही डुबा रखना है, पूरा ही, ठीक है, इसको पूरा को आपका क्या सराउंड करना है। अगर नहीं करेंगे तो सेम क्या होगा, एक्यूरेट नहीं आएगा जो वैल्यू है उसका। इसीलिए इसको हमेशा सराउंड करना है पूरा। अच्छा, और एक चीज, इसको इस सब्सटेंस से हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, जहां पर जिसका टेम्परेचर मेजर करेंगे सिर्फ उसको ही टच कराएंगे, बाकी किसी को नहीं टच करा सकते, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको नोट करना है। क्या क्या बोला हमने, शुड बी केप्ट अपराइट, हमेशा अपराइट पर रखना है, और इट्स बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल द सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। इसका जो बल्ब है इस सब उस बॉडी का पूरे सब्सटेंस से टच होना चाहिए। अब लास्ट थर्मोमीटर है हमारा डिजिटल थर्मोमीटर। तो डिजिटल थर्मोमीटर देखिए ऐसे काम करता है, यहाँ पर जो बल्ब होता है, बल्ब पर वहाँ पर क्या था, मरकरी था, तो यहाँ पर मरकरी नहीं होगा, क्योंकि देखिए मरकरी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक एक लिक्विड होता है। अगर आप कोई अगर मरकरी को खा लेता है तो मरकरी की वजह से बहुत ज़्यादा पेट पर बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, इवन क्या होता है उसका डेथ भी हो सकता है। तो मरकरी बहुत ज़्यादा खतरनाक होने की वजह से हम मरकरी को
ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए हमने क्या किया, एक डिजिटल जो थर्मोमीटर को हम बनाते हैं। तो देखिए डिजिटल थर्मोमीटर पर क्या होता है, यहाँ पर मरकरी नहीं रहता है, सिंपल यहाँ पर एक मेटल रहता है। अच्छा, अब उस मेटल से वो क्या करता है, हीट को डिटेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर जाता है, डायरेक्टली स्क्रीन पर पता चल जाता है कि टेम्परेचर कितना है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो भी आ जाएगा, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी इधर पर आ जाएगा। तो डिजिटल टेम्परेचर पर ऐसे ही डायरेक्ट स्क्रीन पर कोई भी टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे टेम्परेचर स्केल। देखिए टेम्परेचर स्केल क्या होता है, हमने पहले आपको बोला था डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट या फिर डिग्री सेल्सियस क्या होता है, इसे हम समझेंगे। तो अगर देखिए हमने क्या किया था, सबसे पहले फ़ारेनहाइट जो आपके एक साइंटिस्ट थे उसने एक स्केल दिया था, लेकिन वो स्केल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, इसीलिए बाद में सेल्सियस ने जो साइंटिस्ट सेल्सियस ने एक और स्केल दिया, उसको कहते हैं हम सेल्सियस स्केल। तो देखिए इसका डिफरेंस जो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में, आपको सिंपल दो चीज़ याद रखना है कि सेल्सियस स्केल पर जो वाटर जो बर्फ होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, बर्फ कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और ये होता है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, ठीक है। तो ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। और एक चीज़ याद रखना है कि जो आपका वाटर है वेपर पर या फिर गैस पर कन्वर्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, कितना 100 डिग्री सेल्सियस, और ये हो जाता है आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। बस इसको याद रखना है। और एक चीज़ हमने बोला कि हमारे ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, आप बोलिए, आप कमेंट कीजिए, हम देखते हैं, ठीक है। हमने बोला था कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में होता है 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका 37, ये हो गया आपका 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, हमारा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। एंड लास्ट डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। आपने पूरा लेक्चर आपको देखा, आप बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबको थैंक यू, लाइक कर दीजिए वीडियो को। एक और बार मैं हूँ साहिन सर, आप सबको थैंक यू।